तो वेलकम फिर से। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है उत्साह, जो कि एक पोयम है जो कि बहुत मजेदार भी है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद है लिखे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस बारे में लिखा है। उसके बाद यहाँ अट नहीं रही है, उसी पार्ट का उत्साह के अंदर ही एक और है। सिलेबस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं। बस मेरा काम है, मैं उसमें है तो उसको मैं करा देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को रख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट बात, मैंने आपको बहुत बार बोला भी है और बहुत बार बोलूंगा भी, जब भी कोई राइटर कविता या जो स्टोरी लिखते हैं ना, तो उसके पीछे सिर्फ वो स्टोरी और एक कविता नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है जो आपकी लाइफ से, जिंदगी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है और आपको बहुत कुछ सिखा के दे देता, मतलब बहुत कुछ सिखाता है। और जो लाइफ के अंदर और उस चीज को, पोएम को कनेक्ट जब आप कर जाते हैं ना, तो आपके लिए साहित्य यानी कि हिंदी काफी मजेदार आपको लगने लगेगा, ट्रस्ट मी। तो लिटरेचर इसलिए मजेदार है क्योंकि आप डॉट टू डॉट अपनी चीजों को पोयम से, स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं और लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छे ढंग से अगर आप हैं, अदब तरीके से पेश आते हैं तो। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये करते हैं और ये सीखते हैं तो आप में अदब खुद ही आ जाएगा। खैर, अब आते हैं कि उत्साह पे। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है वो काफी बहुत ही अच्छे नेकदिल इंसान आप कह सकते हैं उनको। और दूसरी चीज कि इन्होंने ज्यादातर जो पोएम्स है लिखे उनमें बादलों के बारे में, मतलब एक नेचर के बारे में इन्होंने ज्यादातर चीजें पे लिखा है। उत्साह भी कुछ उसी तरीके का है, बादलों के घेरे, ठीक है ना, उसके अंदर वो जो टॉपिक है। यहाँ पे उन्होंने जो भी लाइन लिखे हैं उसके पीछे मैं आपको उसका समरी बताता हूँ कि उसका मकसद क्या है, उन्होंने क्यों लिखा है। सबसे फर्स्ट उन्होंने इसलिए लिखा है कि बादलों के घेरे में जब लिखा है, क्या होता है जब बारिश होती है ना, बहुत कोई क्या होता है बारिश के प्यासे होते हैं। कहीं कुछ जगहों पे बिना बारिश के काम नहीं हो रहा है तो लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, मतलब उसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ जाता है। इन्होंने उत्साह का मीनिंग ये लिखा है कि उत्साह जो लाइफ का भी सेम वैसे ही हिस्सा है। मतलब क्या है कि आपको कभी भी किसी चीज के लिए ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस चीज के लिए, मान लीजिए मेरे इस एरिया में बारिश नहीं हुई, मैं परेशान हूं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं सारी चीजें कर रहा हूं कि बारिश हो जाए, मेरे लिए उस बारिश का इंपॉर्टेंस मुझे पता है। लेकिन कुछ वैसे जगह जहां पे बाढ़ग्रस्त एरिया है, वहां पे लोग मना रहे हैं कि बारिश ना हो। तो आप सोचिए, एक ही चीज जो दो तरीके से काम आ रही है। एक वहां पे जहां बारिश आपके लिए अमृत है, एक वहां जहां बारिश आपके लिए जहर बनने के लिए तैयार है। तो इसीलिए बारिश का लोग इंतजार अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अब बारिश, एक वही बारिश जो बहुत सारे फलों को, बहुत सारे वृक्षों को, बहुत सारे चीजों को बिल्कुल फला फूला बनाने वाला है, और एक वही बारिश जो अगर किसी कहीं पे फसल या बीज लगे हैं और उनको अब पानी की चीजें या उनको जरूरत नहीं है और वहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसी नए पदार्थ, उसी नए अंकुरित पेड़ पौधे के जीवन को खत्म कर देते हैं। तो मतलब ये जिंदगी भी उसी तरीके से चलती है। आप कभी कभी चीजें को निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश मत हुए, क्योंकि वही चीज आपको एक दिन उत्साह में कन्वर्ट करेगा। दूसरी वही चीज, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हो सकता है वही चीज आपके लिए खतरनाक बन जाए। तो हमेशा आप नॉर्मल रहें। जैसे अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निराशा होती है आपको, लेकिन आप बस लगे रहें, क्योंकि जब आप लगे रहेंगे तो वो निराशा, वो मेहनत जो आप आज सह रहे हैं, जो आप अपने आप को दे रहे हैं, जो तपा रहे हैं अपने आप को, वो डेफिनेटली जब आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो सारी चीजें आपके लिए उत्साह में कन्वर्ट हो जाता है, वही उदासी, वही सब कुछ। तो यहाँ पे बादलों के घेरे पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बोला है कि बादलों, कैसे बारिश होती है तो लोग खुश हो जाते हैं, जब कैसे, मतलब चारों तरफ मजेदार हो जाता है, जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर सही टाइम पे बारिश हो गई तो सब लोग खुश हो जाते हैं, चारों तरफ का वातावरण एकदम बिल्कुल सुगंधमय, खुशीमय हो जाता है। ये एक उन्होंने अपने इस पोएम के बारे में उत्साह से रिलेट किया है। दूसरी चीज इसमें एक और है, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब इसमें ये चीज दो, इसमें ज्यादातर भादों के समय, भादो क्या होता है जिसमें बारिश का मौसम होता है, भादो क्या है, दैट इज द हिंदी, मतलब जो सबसे हिंदी में जैसे जनवरी फरवरी होता है उसी तरह से हिंदी में होता है ना, सावन भादो आसीन एंड सावन। तो उसी तरीके से भादो के बारे में लिखे। कैसे भादो में क्या होता है, बारिश हो रही होती है, एक तरफ से मेढक टर टर अपनी आवाज कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से किसान अपने खेतों में सब कुछ काम कर रहे हैं। मतलब ये उन्होंने एक प्रकृति का जैसे जो प्रोसेस चल रहा था उसके बारे में बताया है। मतलब उन्होंने दोनों चीज बताई है कि एक वही बारिश, अब अगर आपके पास एक वही बारिश अगर गलत टाइम पर है तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हुआ पड़ा है,
एक वही बारिश जब खेतों में अगर हो रही है तो वही बारिश उस पेड़ पौधे जिसको जरूरत है वो अंकुरित होकर खुशहाल हो रहे हैं। मतलब सेम बारिश सभी लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। इसलिए लाइफ में भी कभी भी इससे आपको ये सीखने का है कि लाइफ में कभी भी किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित यानी कि एक्साइटेड बिल्कुल ना हो और कभी भी इतने ज्यादा निराश ना हो। हमेशा उस चीज पे रहें जो आप कर रहे हो वो करें, और ये ऊपर नीचे बिल्कुल होता रहेगा। ये नेचर से भी आपको सीखना है, हर चीज से भी सीखना है। किसी चीज को अगर आपको थोड़ा सक्सेस मिला तो एकदम से एक्साइटेड प्लीज मत हो, क्योंकि वो कभी भी ज्यादा एक्साइटेड होना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो फिर आपसे सीख के इसको आगे बढ़ेंगे, और आई होप कि ये चीजें आपको इसमें समझ में क्लियर आ गई होंगी। बाद बाकी इसका समरी आप दिमाग में रखेंगे। लाइन और मैंने अर्थ बताने के लिए और भी वीडियो में आपको ये बोला है कि हिंदी का और भी एक एक जो आपको पोएम्स है उसके एक एक वर्ड बस ध्यान दें। एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही अगर 2 वर्ड भी आपको मिल जाता है पूरे एक पैरा एक स्टैंजा में से भी ना, तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं। लेकिन समरी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, मजा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि पोएम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं इससे आप क्या सीख रहे हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविता से आपको क्या सिखाने की कोशिश की है। राइटिंग या जो राइटर होते हैं वो सिर्फ शब्दों के नहीं होते, भावनाओं पे सारी चीज होती है। उसके पीछे क्या भावना है, क्या इंटेंशन है, वो समझना जरूरी होता है। और यही काम मेरा है, मैं आपको समझा रहा हूं। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आई एम राइट हियर, जो भी होगा आप पूछ सकते हैं। तब तक इसका आप जो भावार्थ आप आराम से खुद से लिख के उसको लिख सकते हैं और मुझे भेज के दिखा सकते हैं कि कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।